बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है या लाभ है या निधि है या सर्वस्व है, वो केवल और केवल भगवान गोविंद की कथा ही है। वो केवल और केवल भगवान का भजन ही है। वो केवल और केवल भगवान का सुमिरन ही है, जिसका परम लाभ अभी हम लोग हसनपुर ग्राम में और हमारे श्री चंद्रपाल जी एवं अमर सिंह जी और उनके समस्त नरवार परिवार की तरफ से तन मन धन हर तरह के सहयोग के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन कराया जा रहा है। और इस नरवार परिवार के इस पुरुषार्थ और परोपकार के कारण हम सभी माता बहन भाई बंधुओं को मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट परम लाभ है वो प्राप्त होने जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज प्रातः काल हम लोगों ने देवी देवताओं का पूजन किया, भागवत भगवान का पूजन किया, कलश भगवान का पूजन किया, व्यास भगवान का पूजन किया और तत्पश्चात मंगल कलश शोभा यात्रा संपूर्ण हसनपुर ग्राम में निकाली गई। तो देखो, ये मंगल कलश शोभा यात्रा के यदि हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंगल कलश शोभा यात्रा में सम्मिलित होने से हमारे जीवन में मंगल तो होता ही है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि कथा की शोभा यात्रा के माध्यम से संपूर्ण नगर को, संपूर्ण ग्राम को, संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग निमंत्रण देते हैं, हम लोग आमंत्रण देते हैं, हम लोग इनविटेशन देते हैं कि महाराज कथा हो रही है, भगवान का गुणानुवाद गाया जा रहा है। तो चूंकि भगवान सबके हैं और भगवान की कथा भी सबकी है, इसलिए प्रत्येक घर में प्रत्येक नर नारी के पास कार्ड पहुँचे या मैसेज पहुँचे या फोन पहुँचे तभी हम कथा सुनने के लिए आएंगे। तो महाराज ऐसा नहीं है। मंगल कलश यात्रा हो गई तो समझ लो कि सारे क्षेत्र के लिए एक प्रकार से आमंत्रण दे दिया गया, निमंत्रण इनविटेशन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे किसी छोरा का या छोरी का या नाती पोते का ब्याह नहीं हो रहा है जिसमें हम लोग जब तक कार्ड नहीं आ जाएगा तब तक महाराज दावत खाने नहीं जाएंगे या ब्याह वालों के घर में नहीं जाएंगे। तो ये छोरा का ब्याह नहीं हो रहा है, ये श्रीमद् भागवत भगवान का ज्ञान रूपी महायज्ञ हो रहा है।
और इस यज्ञ में महाराज आप आकर के अपने मानव जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। तो कथा शुभारंभ करने से पहले हम भी आप सभी ग्रामवासियों को, आप सभी क्षेत्रवासियों को, आप सभी माता बहन भाई बंधुओं को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि भैया आओ। क्यों आओ? क्योंकि हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत जब श्रवण कराने लगे तो महर्षि वेद व्यास जी ने भी भैया उन सभी रसिकों को बुलाया जो इस रस का पान करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा इस कली काल में, इस संसार में एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का काम क्या है महाराज? कल्प वृक्ष का काम है कि जो भी कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, बैठ करके या लेट करके, जैसे भी संभव हो पाए, लेकिन शर्त यह है कि कल्प वृक्ष के नीचे आ जाए। तो कल्प वृक्ष के नीचे आकर के हमारे मन में यदि कोई कामना उठती है या कोई इच्छा व्यक्त की जाती है तो कल्प वृक्ष उस इच्छा को, उस कामना को महाराज तुरंत पूरी करने वाला है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा कि संसार में कली काल में श्रीमद् भागवत की कथा क्या है मैया? श्रीमद् भागवत की कथा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, माने ये निगम कल्प तरु है। और इस निगम कल्प तरु के ऊपर महाराज इतना सुंदर, इतना रसीला, इतना मीठा, इतना मधुर फल लगा हुआ है। तो जो भी इस फल का स्वाद चखता है या जो भी इस रस का रसास्वादन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, परम पावन हो जाता है। तो जिन्हें इस रस की आवश्यकता हो या जिन्हें इस रस की प्यास लगी हो महाराज, उन्हें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जहां प्याऊ लगा दी जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि अमुक 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 जन ही इस प्याऊ में पानी पिएंगे। अरे नहीं, प्याऊ और जल पिलाना प्रारंभ कर दिया तो महाराज जो भी राहगीर आए, जो भी अपनी अंजलि बनाए, जो भी ओक बनाए, माने पानी पीने के लिए यदि कोई तैयार है तो फिर पिलाने वाले को कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पिलाने के लिए ही बैठा हुआ है। तो देखो ये नरवार परिवार ने एक प्रकार से ये धर्मार्थ की, परमार्थ की, परोपकार की या मानव जीवन को धन्य बनाने की 7 दिन के लिए महाराज एक ऐसी मीठी मधुर बढ़िया वाली प्याऊ लगाई है कि यदि कोई अपना मानव जीवन मधुर बनाना चाहे, मीठा बनाना चाहे, धन्य बनाना चाहे, परम पावन बनाना चाहे तो इस प्याऊ में आकर के आप
इस श्रीमद् भागवतामृत का पान अवश्य करें। और जब ये श्रीमद् भागवतामृत रूपी रस आपके जीवन में जाएगा तो निश्चित ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासहे विघ्न अनेक। महापुरुष कहते हैं कि देखो ये चार चीजें हैं, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। और इन चारों चीजों में से यदि एक भी चीज हमारे जीवन में आ गई तो समझ लो कि मानव जीवन धारण करना या मानव जन्म लेना सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है भक्त। क्योंकि जब तक कोई भक्त हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक भगवान के किसी परम लाडले भक्त का हमें दर्शन नहीं होगा, जब तक भगवान के भक्त का हमें सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे जीवन में भगवान के भक्त का आगमन होना चाहिए। अब भगवान का भक्त कौन है? भगवान का भक्त वो है जो हमें भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए प्रयास करे, या फिर हमें उपदेश करे, या फिर हमें किसी प्रकार का सहारा दे, या हमें संग लेकर के चले, तो वही वास्तव में भक्त है। जो हमें संसार में लगाए, जो हमें संसार के काम धंधे में लगाए, जो हमें पेट पूजा सिखाए, जो हमें संसार में उलझाए, समझ लेना कि वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। भगवान का भक्त वही है जो हमें संसार के बंधन से छुड़ाए और भक्ति के मार्ग पर चलाए। तो ऐसा भक्त जब हमारे जीवन में आ जाता है तो ऐसे भक्त के माध्यम से फिर भक्ति महारानी भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। और जब भक्ति महारानी हमारे जीवन में आ जाती हैं महाराज, तो फिर भगवंत कहाँ रहेंगे? क्योंकि भक्ति है भगवान की प्रिया, भक्ति महारानी है भगवान की अर्धांगिनी, भक्ति महारानी है भगवान की पत्नी। तो भैया कोई भी पति हो, कोई भी प्रियतम हो, अपनी प्रिया से या अपनी पत्नी से ज्यादा दिन दूर नहीं रहता है। 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर। अब किसी कारणवश किसी मजबूरी में कहीं रहना पड़े तो रहना पड़े, अन्यथा हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा ऐसा काम धंधा हो कि मैं दिन भर काम करूं और महाराज शाम को अपनी बीवी बच्चों के पास में चला जाऊं, क्योंकि घर में बच्चों के साथ रहने में जो आनंद है वो महाराज अकेले में नहीं है। तो देखो, जब हमारे जीवन में भक्ति महारानी आ जाती हैं तो भक्ति महारानी के प्रियतम भगवान श्याम सुंदर गोविंद भी फिर ज्यादा दिन हम लोगों से दूर नहीं रहते, फिर वो भी अपनी प्रिया के पास आते हैं, वो भी फिर भक्ति महारानी के पास आते हैं, और उनके पास आने से हमें कृष्ण की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है।
तो सबसे जरूरी है कि हमारे जीवन में भक्त आ जाए तो महाराज भक्ति आ जाती है, और भक्ति आ जाए तो फिर भगवंत आ जाते हैं। और भगवंत में और गुरु में किसी प्रकार का भेद नहीं है। गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। तस्मिस् तज्जने भेदा भावात् तदेव साध्यताम दोह संग सर्वथैव त्याज्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु में और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यदि हमारे जीवन में भगवान का भक्त आ जाए तो महाराज भक्ति आ जाती है, भगवंत आ जाते हैं, और गुरु जी महाराज भी फिर अपने आप ही चले आते हैं। गुरु जी महाराज अपने आप ही हमारे पास आ जाते हैं और हमें सद्मार्ग दिखा जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि भगवान का भक्त हमारे जीवन में आना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्त वांछा कल्पतरु ठाकुर श्री रमण बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री रास बिहारी, श्री बांके बिहारी, बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी एवं परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी हमारे परम पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री रमण रेती वाले महाराज श्री, जिनकी अहेतु की कृपा करुणा से हमें ये मानव शरीर मिला है। तो महाराज फिर इस मानव शरीर का परम लाभ क्या है? तो इस मानव शरीर का परम लाभ, सर्वोत्कृष्ट फल केवल और केवल भगवान गोविंद की कथा ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहे वेद पुराण सब संता। वैसे तो भगवान हरि अनंत हैं, जिनका न कोई आदि है और जिनका ना ही महाराज कोई अंत है। वैसे ही भगवान की कथा है। भगवान की कथा का भी कोई आदि अंत नहीं है। भगवान की कथा भी अनंत ही है। लेकिन फिर भी हम लोग 7 दिन के माध्यम से, साप्ताहिक रूप से भगवान की कथा समयानुसार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिल जाए उतनी सुनने का प्रयास करते हैं, और उसी के माध्यम से महाराज हमारा जीवन जो है परम पावन हो जाता है। तो जैसे ये आकाश भी अनंत है, तो जैसे अनंत आकाश में न जाने कितने जीव जंतु उड़ रहे हैं, न जाने कितने महाराज जहाज उड़ रहे हैं, न जाने कितने हेलीकॉप्टर वायुयान उड़ रहे हैं, और इस अनंत आकाश में न जाने कितनी मशीनरी उड़ रही है। सबकी गति अलग अलग है, सबकी रति मति गति अलग अलग है, और सबके पास जितनी जितनी सामर्थ्य है, अपनी अपनी सामर्थ्य से, अपनी अपनी योग्यता से महाराज प्रत्येक
जीव जंतु जो आकाश में उड़ रहा है या प्रत्येक मशीनरी जो आकाश में उड़ रही है, सब अपनी अपनी क्षमता से उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक इस अनंत आकाश का किसी ने अंत नहीं पाया। ऐसे ही भगवान हैं। तो भगवान की कथा तो हम भी कह रहे हैं, भगवान की कथा और भी लाखों करोड़ों बड़े बड़े वक्ता कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराज भगवान की कथा का अंत आज तक किसी ने भी नहीं पाया है। जिसके अंदर जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, जितना विवेक दिया है, जितना ज्ञान दिया है, जितनी भक्ति प्रदान की है, उसी के आधार पर भगवान की कथा का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कोई ये कहे कि 7 दिन में भगवान की कथा हो गई या भगवान की सारी कथाओं का वर्णन हो गया, तो महाराज ऐसा कहना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इस कथा को कहने वाले, गाने वाले तो महाराज लाखों करोड़ों हैं, लेकिन ये कथा है ही ऐसी ही कि नित्य नूतन है, नित्य नई है, इसमें नित्य नया नया आनंद है, नया नया रस है। जितने भी वक्ताओं के मुख से सुनोगे, एक अलग ही कथा निकल करके आती है और एक अलग ही आनंद आता है। जबकि भगवान वही है, प्रसंग वही है, कथा भी वही है, लेकिन भैया कहने वाले वक्ता के मुख से ये कुछ अलग प्रकार से एक अलग रस में निकलती है, उसी का आनंद है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, विचार करने वाली और जानने वाली बात यह है कि आखिरकार इस संसार में श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों आई। तो देखो, जब हम लोग विचार करेंगे या जानना चाहेंगे तो हमें सुनने को मिलेगा या हमें पता लगेगा। क्या पता लगेगा? कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये जो हमारे भोले बाबा हैं, ये जो हमारे भोले भंडारी हैं, ये महाराज करुणा के अवतार हैं। भोले बाबा सारी दुनिया पर कृपा करुणा हमेशा बरसाते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और भगवान नारायण की कोई भी कथा हो, सबसे पहले हमारे भोले बाबा के हृदय में आती है। हमारे भोले बाबा उसका रसास्वादन उसी तरह से करते हैं जैसे किसी रस से भरे हुए पुष्प के ऊपर जब भौरा बैठ जाता है तो फूल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। फूल का रंग भी नहीं बदलता है, रूप भी नहीं बदलता है, फूल का वजन भी नहीं घटता है, लेकिन महाराज भौरा उसके अंदर से रस का रसास्वादन कर लेता है और भौरे का पेट भर जाता है, भौरे की तृप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे भोले बाबा हैं। भगवान नारायण की कथा भोले बाबा के हृदय में पधारती है और भोले बाबा भौरे की तरह उसका रसास्वादन करते हैं।
कैलाश मानसरोवर पर बैठे भोले बाबा, हजारों लाखों वर्ष हो गए भगवान नारायण की भागवत कथा का, अमर कथा का रसास्वादन करते करते। लेकिन आज संसार के कल्याणार्थ भगवान गोविंद की इच्छा हुई, तो भगवान गोविंद ने नारद जी महाराज के हृदय में प्रेरणा कर दी। तो नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 करते हुए कैलाश मानसरोवर पर पहुंचे। तो भोले बाबा तो समाधि में लीन हैं, वो तो भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन हमारी गौरा मैया जो है कुटिया में बैठी हैं, झोंपड़ी में बैठी। नारद जी महाराज गौरा मैया के पास गए, राम राम करी। गौरा मैया ने कही, अरे बेटा नारद, बहुत दिना में देखे हो, कहाँ रहते हो आजकल? अरे मैया कहा बताएं, आजकल बड़ी व्यस्तता है गई है, आजकल समय ही ना मिल रहे हो मैया। आजकल हम भी बड़े बिजी है गए हैं, आजकल बाबा लोग भी बड़े बिजी हो गए महाराज। चाहे काम एक ही है, राम राम करना, लेकिन फिर भी महाराज बड़ी व्यस्तता हो गई है, कहीं भी जाने आने लायक अब समय नहीं रहा है। तो नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं मैया, आजकल समय ही नहीं मिलता। खैर चलो, अब समय मिला है तो अब आपके दर्शन करने हम चले आए। तो मैया ने कही, अच्छा बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कछु खाएबे पीबे के ताई ले आऊं। तो गौरा मैया रसोई में गई, रसोई में जाए करके और पानी वानी लाई, दूध चाय लाई, काजू बादाम खिलाए पिलाए, और वाके बाद फिर नारद जी के पास बैठ गई। नारद जी नीचे बैठ गए और मैया जो है अपने आसन पर, अपनी गद्दी पर बैठ गई। अच्छा और सुना बेटा, का हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? दुनियादारी में सब बढ़िया चल रहा है? तो नारद जी ने कहा कि हाँ मैया, वैसे तो सब ठीक चल लो है, सब बढ़िया चल लो है, बहुत आनंद है। लेकिन अब तुम तो जानो ही हो मैया, अब कहा बताऊं, संसार में तो ऐसो ही होयो करे। अच्छा बेटा कैसो होयो करे, मैं कछु समझी नहीं, मुँह को स्वाप स्वाप बता। तो नारद जी महाराज ने कहा कि देखो मैया, स्वाप स्वाप तो बात ये है कि संसार में जितने भी नर नारी हैं या जितने भी जीव हैं, संसार की तो यही रीति है, संसार की तो यही गति है कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मैया यही संसार का असली सत्य है कि भले संसार में कोई पति पत्नी है, लेकिन पति अपने मन के राज पत्नी को नहीं बताता है और पत्नी अपने जीवन के राज पति को नहीं बताती है। तो फिर काहे का सच्चा प्रेम, काहे का प्यार? ये तो केवल स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मैया बाप बेटा के अंदर है, ऐसे ही मैया भाई भाई के अंदर है, और ऐसे ही अड़ोसी पड़ोसियों के नाते रिश्ते हैं, केवल स्वार्थ के हैं। स्वार्थ के ही कारण सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अन्यथा महाराज सच्चा प्रेम इस संसार में कोई किसी से नहीं करता है। तो गौरा मैया ने कही कि अच्छा नारद, बात तो बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे पति तो महाराज हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और हमारे पति का तो हमें विश्वास है कि हमारे भोले बाबा
तो हमसे कोई गुप्त से गुप्त बात भी नहीं छुपाते हैं। हमारे प्राणनाथ दीनानाथ भोलेनाथ तो हमें ऐसी ऐसी बातें भी बता देते हैं जो कि कभी भी अपनी पत्नी से भी ऐसा रहस्य पति को नहीं बताना चाहिए। कैसा रहस्य नहीं बताना चाहिए कि यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और स्वप्न के अंदर या समाधि के अंदर या ध्यान के अंदर तुम्हें भगवान की कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो तुम्हें वो अनुभूति जैसे हीरा छुपा करके डिबिया में बंद करके रखा जाता है, उसी तरह से महाराज तुम्हें ऐसी दिव्य अलौकिक अनुभूतियों को छुपाने की आवश्यकता है, माने छुपा करके रखना चाहिए। लेकिन बेटा नारद मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे भोले बाबा तो ऐसे भोले भाले हैं, ऐसे भोले भंडारी हैं कि जो जो ध्यान में देखते हैं, जो जो समाधि में देखते हैं, जो जो दर्शन करते हैं, शाम को जब वापस आते हैं कुटिया पे तो मुझे लेकर के बैठ जाते और बातों ही बातों में आज हमारे भोले बाबा ने किस किस के दर्शन किए, क्या क्या अनुभूति प्राप्त करी, क्या क्या देखा, महाराज सारी बातें मुझसे कह देते हैं, बता देते हैं। तो इतनी गुप्त बात भी हमारे पति परमेश्वर हमसे छुपाते नहीं हैं। तो अब सोचो कि मुझे लगता है फिर और दूसरी ऐसी कौन सी कोई गुप्त बात हो सकती है जो हमारे पति भोले बाबा हमसे छुपाएंगे। तो बेटा नारद संसार जैसा भी हो, संसार के लोग या संसार के पति पत्नी जैसे भी हों, ये मैं नहीं जानती या मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में कोई किसी को प्यार करे तो ठीक है, न करे तो ठीक है, कोई प्रेम करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भी ठीक है। लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि हमारे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं अपने भोलेनाथ पर बड़ा विश्वास करती हूँ। मेरी उनमें बड़ी श्रद्धा है, बड़ी निष्ठा है। तो नारद जी ने अपने मन में सोचा कि यार जिस दाल को हम यहाँ गलाने के लिए आए थे वो दाल अभी हमें गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन सी दाल नारद जी गलाने के लिए आए, अभी आप लोग श्रवण करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि हाँ मैया वैसे आप ठीक कह रही हो, भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे ही भगवान करे आप दोनों का प्रेम प्यार सदा सर्वदा ऐसे ही चलता रहे, होता रहे, आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे। अच्छा मैया तो अब हम चलते हैं। अब जैसे ही नारद जी जाने लगे और गौरा मैया ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा फिर आना जल्दी। तो चलते चलते नारद जी महाराज एक पॉइंट चला करके गए। कौन सा पॉइंट चला के गए कि मैया वैसे तो आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारी समझ में एक बात नहीं आई कि फिर तो मैया आपको ये भी पता होगा कि आपके पति परमेश्वर, अब सारी दुनिया तो महाराज कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई मोती की पहनता है, कोई
तुलसी की पहनता है या कोई वनमाला पहनता है या कोई कमल गट्टे की पहनता है, कोई वैजयंती की पहनता है या कोई गेंदे के फूल की, गुलाब के फूल की या कमल के फूल की माला पहनता है। लेकिन मैया हमारी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि आपके पति परमेश्वर भोलेनाथ ये नर मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। अब नारद जी महाराज ने तो कह दिया, गौरा मैया ने सुन लिया और कह करके नारद जी तो महाराज 9-2-11 हो गए। लेकिन माताओं के मन में तो आप लोग जानते हैं, जरा सी कोई नई बात हो जाए तो जब तक उस बात का नेरा केरा न हो जाए, जब तक उस बात का दूध और पानी का पानी न हो जाए, तब तक महाराज इनके मन में चैन कहाँ आता है। आज तो गौरा मैया के मन में भी बात लग गई। बोले बात तो ठीक है, वैसे तो हमारे भोलेनाथ मुझसे कुछ छुपाते नहीं हैं, लेकिन ये राज, ये बात तो मुझे भी पता नहीं है कि हमारे पति नर मुंडों की माला महाराज क्यों पहनते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज आने दो, आज मैं देखती हूँ, आने तो दो। तो आज शाम को भोले बाबा आए और भोले बाबा बैठे आकर के गौरा मैया ने जल का गिलास दिया, भोले बाबा ने जलपान किया। जलपान करने के बाद गौरा मैया ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मुझे आज तुम्हारे ऊपर पहली बार जीवन में कुछ संशय हो रहा है, कुछ शक हो रहा है, इस शक का महाराज समाधान करो। भोले बाबा ने कहा कि अरे भगवान, हमारे ऊपर संशय, हमारे ऊपर शक, क्या बात है बताओ। तो गौरा मैया ने कहा कि मुझे लग रहा है कि जितने तुम बाहर से काले हो उतने ही अंदर से भी काले हो। बाहर से कोई आदमी काला हो तो बुरी बात नहीं है, भगवान का दिया हुआ बनाया हुआ रंग है। और वैसे भी हमारे श्याम सुंदर गोविंद गोपाल ये भी सांवले ही हैं, सांवरिया सरकार है। तो बाहर का कोई काला हो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन महाराज अंदर का काला हो ये बहुत बुरी बात है। बाहर से कोई खूब बढ़िया भक्क भूरा हो, खूब गोरा चिट्टा हो, खूब सुंदर हो, खूब मलूक हो, लेकिन उतना ही ज्यादा यदि अंदर से काला हो तो बाहर की सुंदरता सब बेकार है। और बाहर से सुंदर नहीं हो, शरीर से सुंदर नहीं हो, लेकिन हृदय परम निर्मल हो, हृदय महाराज एकदम साफ सुथरा हो, भक्क भूरा हो, तो महाराज वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो गौरा मैया ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम जितने बाहर से बभूति लगा करके काले दिखते हो उससे भी ज्यादा अंदर से काले हो। अरे राम राम, कैसा इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, क्या बात है हमें बताओ। तो गौरा मैया ने कहा कि क्या तुमने मुझे कभी बताया कि ये गले में जो नरमुंडों की माला पहन करके रखते हो, इसमें कौन सी सहेली, कौन सी सखी के मुंड लगे हुए हैं, इसमें किसकी मुंडी लगी हुई है, ये नरमुंडों की माला तुम्हें इतनी प्यारी क्यों है। कोई माला रहे चाहे न रहे, लेकिन तुम्हारे गले में हमेशा नरमुंडों की माला अवश्य रहती है। तो भोले बाबा ने कहा कि अरे भगवान, अब हम तुम्हें क्या बताएं, बस रहने दो।
तो गौरा मैया ने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता था, जैसे ही मैं पूछूंगी तो तुम ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब दोगे, मुझे असली सच्चाई नहीं बताओगे, क्योंकि असली सच्चाई बताओगे तो हो सकता है तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन आज मैं भी जान करके रहूंगी कि आखिरकार इस नरमुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं और आप इसे गले में क्यों धारण करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। नारद बाबा जो कह रहा था, नारद बेटा जो कह रहा था कि संसार में आजकल के पति पत्नियों में सच्चा प्रेम नहीं रहा है मैया, आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे भोलेनाथ भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करते। यदि सच्चा प्रेम करते होते तो महाराज मुझसे ये राज कभी नहीं छुपाते। तो भोले बाबा भावुक हो गए, भोले बाबा की आंखें नम हो गईं। भोले बाबा ने कहा कि अरे भगवान, यदि तुम प्रेम की बात करती हो तो हमारे और तुम्हारे सच्चे प्रेम का इस संसार में यदि कोई प्रतीक है, यदि कोई सूचक है, तो वो केवल और केवल ये नरमुंडों की माला ही तो है जिसे हम धारण करते हैं। तो गौरा मैया ने कहा कि हे भगवान, ये नरमुंडों की माला से और हमारे तुम्हारे प्रेम से इसका क्या संबंध है, इसका क्या लेना देना है। तो फिर भोले बाबा ने कहा कि देखो, तुम जब जब मर जाती हो और तुम्हारे शरीर को जला करके जो मुंडी शेष रह जाती है, उस मुंडी को हम इस प्रेम के धागे में पिरो करके और अपने गले में कंठ में धारण करते हैं। तो गौरा मैया ने कहा कि हे भगवान, मैं मर जाती हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी माला में जितनी मुंडी लगी है ये सब मेरी मुंडी है। तो भोले बाबा ने कहा कि हाँ, ये सब तुम्हारी ही मुंडी है। तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, इतने अवतार हो चुके हैं, और किस किस जन्म में तुमने क्या क्या लीलाएं करी, किस किस जन्म में तुमने क्या क्या रूप धारण किया, उन सब की याद बनी रहे, उन सब की स्मृति बनी रहे। इसलिए हम जो है ऐसा करते हैं कि तुम्हारी मुंडी अपने गले में धारण करते हैं। तो गौरा मैया ने कहा कि हे भगवान, इसका मतलब ये है कि मैं हजारों बार जन्म ले चुकी हूँ और हजारों बार मर चुकी हूँ। तो भोले बाबा ने कहा कि हाँ, ऐसा ही समझो। तो गौरा मैया ने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि निश्चित ही आप हमें प्यार नहीं करते, आप हमें सच्चा प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि आप हमें सच्चा प्रेम करते होते तो महाराज तुम एक बार भी नहीं मरे और मैं हजारों बार मर गई। मुझे बार बार मरना पड़ता है, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आखिरकार तुमने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है, आखिरकार तुमने ऐसी कौन सी रसायन पी रखी है, आखिरकार तुमने ऐसी कौन सी गोली खा रखी है, या ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोट करके पी ली है महाराज, कि तुम तो एक बार भी नहीं मरते और मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है।
तो भोले बाबा ने कहा कि हाँ भगवान, हमने रसायन पी रखा है, हमने जड़ी बूटी पी रखी है। तो गौरा मैया ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे पति परमेश्वर, ये जड़ी बूटी आप मुझे भी पिलाओ, ये दवाई आप मुझे भी खिलाओ, ये रसायन आप मुझे भी पिलाओ। तो भोले बाबा ने कहा कि इतना आसान नहीं है इसे पीना, इतना आसान नहीं है इसे खाना, ये साधारण औषधि नहीं है। इस औषधि का नाम है अमर कथा, और अमर कथा कोई और नहीं, भागवत की कथा को ही पहले अमर कथा के नाम से जाना जाता था। तो भागवत की कथा और अमर कथा दोनों एक ही हैं। भोले बाबा ने कहा कि इसे पीना इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ी कड़वी दवाई है। लेकिन गौरा मैया ने जिद करी। गौरा मैया ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो पीनी है, मुझे भी अमर होना है, मुझे भी तुम्हारे साथ में सदा सर्वदा जीना है, रहना है, आनंद लेना है। तो भोले बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। भोले बाबा ने गौरा मैया का भाव देखा तो भोले बाबा तैयार हो गए, और भोले बाबा आज गौरा मैया को अमरनाथ की गुफा में और कैलाश मानसरोवर पर, दोनों जगह हमारे भोलेनाथ अमर कथा का गायन कर रहे हैं और गौरा मैया श्रवण कर रही हैं। एक दिन बड़े ध्यान से सुनी, दूसरे दिन भी बड़े ध्यान से सुनी, तीसरे दिन भी बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन 3 दिन ज्ञान और वैराग्य की कथाएं सुनते 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 गौरा मैया को महाराज झपकी लग गई, गौरा मैया की आंख लग गई, गौरा मैया को नींद आ गई। तो गौरा मैया तो सो गई, लेकिन बगल में ही एक शुक का अंडा पड़ा हुआ है, और उस अंडे के अंदर दैव योग से एक शुक का बच्चा भी है। तो भोले बाबा के मुख से निकलने वाली अमर कथा का गायन वो शुक का बच्चा अंडे के अंदर ही 3 दिन तक श्रवण करता रहा। और आज जैसे ही गौरा मैया की झपकी लगी तो भोले बाबा की एक शर्त थी कि हम तुम्हें कथा जब सुनाएंगे जब तुम बीच बीच में हूँ करके हूँ करा भरती रहोगी, क्योंकि हम कथा कहते हैं आंखें बंद करके, और कहीं तुम बीच में सो जाओगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि तुम सो गई हो या सुन रही हो। इसलिए हूँ करा भरना अति आवश्यक है। तो देखो सुख के पक्षी ने आज देखा कि गौरा मैया तो सो गई। अब यदि भोले बाबा ने आंखें खोल दी, अब यदि भोले बाबा ने कथा बंद कर दी तो महाराज ये आनंद भंग हो जाएगा। तो शुक जो तोता होता है वो किसी की भी आवाज कॉपी करने में महाराज बड़ा माहिर होता है। तो शुक ने गौरा मैया की आवाज कॉपी कर ली, अंडा दैव योग से संयोग से फूट गया, बड़ी जोर जोर से हवाएं चलने लगी, और आज सुख रूपी पक्षी का प्राकट्य हो गया। भोले बाबा कथा कहते रहे और सुख का बच्चा जो है गौरा मैया की आवाज में हूँ करके महाराज हूँ करा भरता रहा। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई और आज
भोले बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। सो ही गौरा मैया की नींद खुली। देखा तो भोले बाबा शांत हो गए। गौरा मैया ने कहा कि हे प्राणनाथ, क्या हुआ, आप चुप हो गए, आप कथा कहो न, सुनाओ न। तो भोले बाबा ने कहा कि अरे भगवान, कथा तो हो गई। तो गौरा मैया ने कहा कि कथा हो गई, ऐसे कैसे कथा हो जाएगी, मैंने तो केवल 3 ही दिन कथा सुनी। तो भोले बाबा ने कहा कि तुमने यदि 3 दिन कथा सुनी तो फिर बाकी 4 दिन कथा किसने सुनी, ये हूं करके हूं करा कौन भर रहा था। भोले बाबा ने देखा तो बगल में महाराज सुक का बच्चा दिखाई दिया। भोले बाबा समझ गए कि इस सुक के बच्चे ने कथा सुन ली है तो ये जो है अमर हो जाएगा। और भगवान की बनाई हुई दुनिया का ये नियम है कि इस संसार में जो भी आया है वो एक न एक दिन यहाँ से अवश्य जाएगा। यदि ये अमर हो गया तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया का जो नियम है वो भंग हो जाएगा, इसलिए इसका मरना जरूरी है। तो भोले बाबा स्वयं ही उस सुक के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। कैलाश मानसरोवर से जैसे ही भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, वैसे ही सुक का बच्चा बड़ा चालाक है। सुक के बच्चे ने महाराज छलांग लगाई तो कैलाश मानसरोवर से नीचे बद्रीनाथ धाम में आकर के सांस ली। बद्रीनाथ धाम में आप लोग जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी रहते हैं और महर्षि वेदव्यास जी की एक पत्नी है, उसका नाम है श्रीमती विटका देवी। तो श्रीमती विटका देवी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, तो उनके मन में इच्छा है कि मुझे कोई सुंदर बालक हो जाए, सुंदर बढ़िया लाला हो जाए। तो आज भगवान की इच्छा से विटका देवी कुटिया से बाहर निकल करके आई। विटका देवी ने महाराज उबासी ली, मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला इतनी देर में तो सुक के बच्चे को मिल गया मौका और सीधा मुख के माध्यम से पेट में पधार गया। भोले बाबा समझ गए बड़ा चालाक है, अब तो हम इसे मार भी नहीं सकते, क्योंकि इसे मारने में तो महाराज विटका देवी को भी मारना पड़ेगा और ऐसा संभव नहीं है। तो भोले बाबा जो है देख दाख करके लौट करके चले गए वापस। और 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुए, 4, 6, 8, 10 वर्ष व्यतीत हो गए, 11 और आज महाराज 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वो सुक का बच्चा विटका देवी के गर्भ में चला गया तो एक नर बालक का रूप धारण कर लिया और अंदर ही अंदर महाराज 12 वर्ष का हो गया है। अंदर वेद का पाठ भी करने लगा है, अंदर से आवाज भी आने लगी है। तो आज विटका देवी ने व्यास जी महाराज से कहा कि अरे कहो ना अपने लाला से, अब बहुत दिन हो गए, बहुत बड़ा हो गया है, अब कहो ना इससे कि अरे भैया तेरी मैया को बहुत कष्ट होता है, अब तेरे अंदर बहुत भजन हो गया है,
अब इधर उधर कहीं भी जाने आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। अब तो तू इस संसार में जन्म ले करके आ जा। तो व्यास जी महाराज ने कहा, अरे लाला, तेरी मैया कह रही है कि 12 वर्ष है गए लाला, तेरी मैया को बड़ो दुख दर्द है रहो है, बड़ो कष्ट है रहो है, तो लाला अब तू यह संसार में बाहर आ जा। तो अंदर से आवाज आई, बोले नहीं पिताजी, हम संसार में अभी वापस नहीं आएंगे। तो व्यास जी ने पूछा कि क्यों नहीं आएगा, क्या बात है, क्या कारण है? तो अंदर से आवाज आई कि भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवती है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भूमि परत भा डावर पानी जिम जीवहि माया लपटानी। कबीर माया बेसवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे और जातन पूछे बात। कस्तरती कस्तरती मायाम यह संगास त्यजति, यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। सतरती सतरती सलोकांस तारयति। भगवान की माया जो है बड़ी त्रिगुणमयी है, बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है। आज तक भगवान की माया से कोई नहीं बच पाया है। आज तक भगवान की माया का कोई पार भी नहीं पा पाया है, किसी ने पार नहीं पाया है। अच्छा बेटा, तो क्या करें? तो अंदर से आवाज आई, बोले मायापति को बुलाओ और मायापति से हमें आशीर्वाद दिलाओ कि हम संसार में जब आएंगे, जब हमें ऐसा आशीर्वाद मिल जाएगा कि मायापति की माया हमें नहीं व्यापेगी, हमें नहीं सताएगी। तो देखो, व्यास जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया। व्यास जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण को बुलाया, आह्वान किया। नारायण भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान ने कहा, क्या बात है बेटा, कैसे बाहर नहीं आ रहा है, क्या चाहिए तुझे? तो अंदर से आवाज आई कि प्रभु, पहले आप मुझे वचन दो, पहले आप मुझे वरदान दो, आशीर्वाद दो कि आपकी ही दुस्तर माया, आपकी त्रिगुणमयी माया मुझे नहीं सताएगी, मुझे नहीं व्यापेगी, फिर मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान ने देखा कि अब आशीर्वाद देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो नारायण भगवान ने तथास्तु कह दिया और श्री सुखदेव जी महाराज का माया से रहित होकर के इस संसार में जन्म हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के आए और जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। तो श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से फिर भगवान की कथा का इस संसार में विशेष विस्तार हुआ, विशेष प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भोले बाबा के हृदय में सबसे पहले भगवान की कथा आती है और फिर भोले बाबा के हृदय से भगवान की इच्छा से ही
संसार में प्रवाहित होती है, निकल करके आती है। भोले बाबा के मुख से ही हर कथा के प्रथम वक्ता कौन है? हमारे भोले बाबा। कोई भी कथा, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, और चाहे शिव पुराण की कथा हो, और चाहे देवी भागवत या विष्णु पुराण की कथा हो, या अन्य कोई भी कथा हो, समस्त कथाओं के प्रथम वक्ता हमारे भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा के हृदय से, मुख के माध्यम से भगवान की कथा संसार में आती है। अब बहाना कोई भी बन जाए, कारण कोई भी बन जाए, जैसे ये हमने आपको जो सुनाया, ये सब एक बहाना बना, एक कारण बना, एक भूमिका बनी। लेकिन इस बहाने, इस कारण से, इस भूमिका से भागवत की कथा भोले बाबा के हृदय से, मुख के माध्यम से निकली और निकल करके इस संसार में आई। और आज उसी कथा का हम लोग पान करने के लिए, रस पान करने के लिए हसनपुर की परम पावन भूमि पर बैठे हुए हैं। और इस कथा के हमारे यजमान हैं श्री नरवार परिवार, समस्त नरवार परिवार। तो आइए कथा के अंदर, महात्म के अंदर, भागवत की महिमा के अंदर प्रवेश करने से पूर्व श्री गणेश जी महाराज का हम लोग वंदन करेंगे, क्योंकि गणेश जी महाराज को मना लिया जाता है तो फिर हमारे अनेकों प्रकार के जो अमंगल होते हैं, अनेकों प्रकार के जो दोष होते हैं, जो विकार होते हैं, वो महाराज दूर भाग जाते हैं। अच्छा, विचार करने वाली बात ये है कि अमरत्व या अभयत्व कैसे मिलता है। तो देखो, ये शरीर तो किसी का भी महाराज अमर नहीं है या अमर नहीं होता है। ये शरीर तो पंचभूत से बना है, पंचभूत में ही लीन हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के साथ विशेष संपर्क साधता है या जुड़ता है, उसके साथ क्या होता है जीवन में कि शरीर भले ही उसका मिट्टी में मिल जाए, शरीर भले ही उसका पंचभूत में मिल जाए, लेकिन कीर्ति यस्य स जीवति, माने उस व्यक्ति की, उस भक्त की ये जो कीर्ति है, ये जो यश है, ये जो नाम है, ये हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक गाया जाता है, लिया जाता है, स्मरण किया जाता है, माने विलुप्त नहीं होता है। हम लोग और सारा संसार, न जाने कितने लोग महाराज रोज जन्म ले रहे हैं, रोज मर रहे हैं। हम लोग मर करके चले जाते हैं, हमें कौन याद करता है? ज्यादा से ज्यादा कोई 2, 4, 5 वर्ष, 10 वर्ष तक याद करेगा, अगर बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो। और नहीं तो महाराज अच्छे कर्म नहीं किए तो मरने के बाद भी लोग फिर गालियां देते, अरे अच्छा हुआ चला गया, बड़ा परेशान करने वाला था, बड़ा दुख देने वाला था, बड़ा कंजूस था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा खतरनाक आदमी था। और यदि अच्छे कर्म किए तो महाराज 10-20 साल उसका गुणगान करते हैं, याद करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त बन गया, जो भक्ति से जुड़ गया,
उसे तो हजारों लाखों वर्षों तक याद किया जाता है, उसके तो चरित्र का गायन किया जाता है। यही है वास्तव में अमरत्व, कि शरीर नहीं है लेकिन उसका नाम लिया जा रहा है। शरीर नहीं है लेकिन फिर भी उसके कर्मों का, उसके चरित्र का बखान किया जा रहा है, उसका गुणगान किया जा रहा है, उसका स्मरण किया जा रहा है। इसी का नाम है अमरत्व। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा कौन करता है? तो ऐसा संभव होता है भगवान की कथा कराने से, भगवान की कथा कहने से, या भगवान की कथा सुनने से। और अभयत्व क्या होता है? अभयत्व होता है माने संसार में हमें अनेकों प्रकार का ये जो डर सता रहा है, सबसे बड़ा संसार का डर क्या है? सबसे बड़ा संसार का डर है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सबसे बड़ा डर ये है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो महाराज क्या होगा, ये घर कैसे चलेगा? अरे भले आदमी, जब तू इस दुनिया में नहीं था तब क्या ये घर नहीं चल रहा था? मैं मर जाऊंगा तो पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, गाड़ी घोड़ा का क्या होगा, इस जमीन जायदाद वैभव का क्या होगा? तो मृत्यु का ये जो भय हमेशा जीव को सताता रहता है या लगा रहता है, ये भय महाराज भगवान की कथा सुनने से दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान की कथा सुनते सुनते उसे ज्ञान हो जाता है कि बेटा ये शरीर तो मरेगा ही, इस शरीर को चाहे तू कितना भी बचाने का प्रयास कर ले, लेकिन ये शरीर तो जाएगा। इसलिए आज यदि शरीर है और आज यदि शरीर स्वस्थ है तो आज ही तू अपने कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त कर ले। आज ही अपने परलोक का इंतजाम कर ले, तैयारी कर ले कि जब तू यहाँ से परलोक की यात्रा में जाएगा तो तेरे पास यदि खाली जेब होगी, यदि खाली झोला होगा तो महाराज फिर वहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि खाली जेब वाले को, खाली झोला झंडा वाले को दुनिया में कोई नहीं पूछता है, तो परलोक में कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो जैसे संसार में पूछ के लिए, संसार में मान सम्मान के लिए संसार के धन की आवश्यकता है, जेब में यदि 1,50,000 की गड्डी रखी है तो जी हजूरी करने वाले, राम राम करने वाले और आओ साहब कहने वाले और आओ महाराज कहने वाले बहुत मिलते हैं। और यदि पता लग गया कि ये तो भाफानंद है, ये तो ठन गोपाल है, इसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, तो सामने से आ रहा हो और हमें दिखाई दे जाए तो महाराज दुबक जाते हैं कि बेमतलब में आकर के समय बर्बाद करेगा, खाएगा, दुनिया भर की सुनाएगा, लेना एक न देना। तो जिसकी जेब गर्म नहीं है, जिसकी जेब में माल नहीं है, उसे इस संसार में ही कोई नहीं पूछता है। तो सोचो कि जब तुम परलोक जाओगे तो महाराज परलोक में तुम्हें कौन पूछेगा? फिर कोई नहीं पूछेगा। तो संसार में चलता है संसार का धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा, और परलोक में चलता है
कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। तो परलोक में चलता है भागवत के नाम का धन, परलोक में चलता है राधा रानी के नाम का धन, कन्हैया के नाम का धन, परलोक में चलता है भगवान राम और श्याम के नाम का धन। इसलिए जैसे हम लोग इस संसार के धन को इकट्ठा करते रहते हैं, ऐसे ही साथ साथ में हमें परलोक में चलने वाले धन का भी थोड़ा संचय करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। वो भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमें इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि संसार में यदि किसी के पास करोड़ों रुपए होता है तो महाराज वो उसकी वाही वाह होती है, बल्ले बल्ले होती है, दिन दूना रात चौगुनी तरक्की हो जाती है, बड़ा आदर सम्मान भाव होता है। ऐसे ही यदि भगवान के नाम का भी करोड़ों की संख्या में जब धन हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो फिर यहाँ भी हमें आदर सम्मान मिलता है, यहाँ भी हमें खूब बढ़िया सत्कार मिलता है, सेवा मिलती है। और यहाँ से जाने के बाद महाराज परलोक में भी खूब आदर सम्मान सेवा भाव मिलता है। इसलिए भगवान की कथा अभयत्व प्रदान करती है, मृत्यु के भय से रहित करने वाली है। भगवान की कथा हमें बताती है, समझाती है कि भगवान के नाम का धन हमें इकट्ठा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ही वास्तव में अनुष्ठान है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति सान काम यमाना निरोध रूपत्वात्। भगवान की जो भक्ति है ये वास्तव में परम प्रेम रूपा है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा है। और जिसे ये प्राप्त हो जाती है, यल्लब्ध्वा जिसे ये मिल जाती है, वो महाराज सिद्ध हो जाता है, वो तैयार हो जाता है और अमृत स्वरूप ही हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, यदि कोई इस कथा को साधारण दृष्टि से ले रहा हो, देख रहा हो या सोच रहा हो या समझ रहा हो, तो ऐसी गलती जरा भी न करें, कदापि न करें। क्यों न करें? क्योंकि महाराज ये कोई साधारण ग्रंथ, पोथी या पुस्तक अथवा किताब नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत ही कह रही है कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत का जो आख्यान है, जो व्याख्यान है, श्रीमद् भागवत का ये जो एक एक शब्द है, ये क्या है? ये साक्षात महाराज गोविंद है, ये गोपाल है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही।
हमें ऐसा स्वीकार करना है, और यदि ऐसा स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो स्वीकृतो से मया नाथ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि श्रीमद् भागवत मेरे नाथ हैं, दीनानाथ हैं, प्राणनाथ हैं। यही वास्तव में जगदाधिपति, त्रिलोकाधिपति भगवान हैं। यदि ऐसा मान लिया तो स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, फिर इस संसार सागर से तुम्हारी मुक्ति होने में महाराज जरा सी भी देर नहीं है, जरा सा भी संशय नहीं है। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति, तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा ये भगवान की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति है। वाङ्मयी का मतलब शब्द रूपी, वाणी रूपी प्रतिमूर्ति है। संसार में भगवान हमें वाणी के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? श्रीमद् भागवत कथा के रूप में प्राप्त होते हैं। तो क्या करें महाराज? तो आगे कह रहे हैं कि इनकी सेवा करो। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाद श्रवणाद पाठाद दर्शनात् पापनाशिनी। इनकी सेवा करो, इनका सेवन करो, इनका पाठ करो, इनका महाराज दर्शन करो। लेकिन यदि आपसे सेवा नहीं हो पा रही है, सेवन नहीं हो पा रहा है, पाठ भी नहीं हो पा रहा है, तो महाराज जहाँ कथा हो रही है वहाँ ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा समय निकाल करके चले जाओ। जितना भी समय, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी पुण्य आधि, तुलसी संगत साधु की और हरे कोट अपराध। तो एक घड़ी कितनी देर की होती है? एक घड़ी महाराज 24 मिनट की होती है। तो कम से कम एक घड़ी का समय निकालो। एक घड़ी का नहीं निकल रहा है तो आधी घड़ी का निकाल लो, 12 मिनट निकाल लो। और आधी घड़ी का भी नहीं निकल रहा है तो आधी में भी पुण्य आधि, माने केवल 6 मिनट का समय निकाल लो। लेकिन 6 मिनट के अंदर तुम्हें जो सुनने के लिए मिल जाए उसमें से कुछ न कुछ अपने जीवन में धारण कर लो, स्वीकार कर लो। यदि कर लिया तो महाराज इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाएगा, उतना ही तुम्हारा जीवन मंगलमय बनाने वाला हो जाएगा। तो तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। स्वकीयं यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान की कथा साक्षात भगवान ही है। ये श्रीमद् भागवत की कथा कली काल में राधा माधव का तेज ही है, जो एक ग्रंथ के रूप में, जो एक कथा के रूप में, जो एक ज्योति के रूप में महाराज कली काल में प्रकट भई हैं। और आज हमें भागवत के रूप में प्राप्त हुई हैं। ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं।
प्रविष्टः करणरन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा सर। कान के माध्यम से एक एक शब्द जो हमारे भीतर जाता है, ये कोई और नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, ये साक्षात भगवान गोविंद ही हैं। और भीतर जाने के बाद फिर हमारे हृदय में ये जो अनेकों प्रकार के विकार बैठे हैं, हमारे हृदय में ये जो अनेकों प्रकार का मल भरा हुआ है, गंदगी भरी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार भरा हुआ है, महाराज इसकी धुलाई सफाई फिर ये कथारूपी भगवान करते हैं और फिर हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं मुझे जीना नहीं आता। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं मुझे जीना नहीं आता। भगवान गोविंद की कथा में, भगवान गोविंद की भक्ति में, भजन में बहुत आनंद है, बहुत रस है, लेकिन क्या करूं महाराज मुझे पीना नहीं आता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार मित्र बदलता है, रिश्ते नाते बदलता है, और यहाँ तक कि महाराज पत्नी भी बदलता है कि ताकि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलता है, और जब तक अपने आप को इंसान नहीं बदलता है तब तक इंसान कभी भी महाराज सुखी नहीं रह सकता। आखिरकार मैं भी उम्र भर यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हमें दूसरे के दोष तो बहुत जल्दी दिखाई दे जाते हैं, हमें दूसरे के अवगुण बड़ी जल्दी दिखाई दे जाते हैं, हल्ला करने लग जाते हैं, सारी दुनिया में दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं, बदनामी करने लग जाते हैं, उसे नीचा दिखाने लग जाते हैं। लेकिन क्या कभी अपने अंदर झांक करके देखा है? क्या कभी अपने अंदर गुण अवगुणों का अवलोकन करके देखा है? नहीं देखा। लेकिन महाराज अकेले में कमरे में बैठ करके नित्य हमें 10-5 मिनट सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सारी दुनिया में हमें दूसरों में इतने अनेकों दोष दिखाई देते हैं, क्या वास्तव में हम दूध के धुले हुए हैं? क्या हमारे अंदर कमियां नहीं हैं? क्या हमारे अंदर दोष नहीं है? तो जब तुम कमरे में बैठ करके विचार करोगे तो पाओगे कि नहीं भैया दोष तो हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा हैं। माने दूसरों से भी ज्यादा दोष और अवगुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा दबाने का ही प्रयास करते हैं। और इसी कारण फिर हमारी बुद्धि भी मलिन हो जाती है, फिर हमें हमारे दोष दिखाई नहीं देते। तो यदि हम केवल अपने ही दोष देखें और अपने ही दोषों को दूर करने का प्रयास करें तो यही हमारे जीवन की
सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। तो श्रीमद् भागवत की कथा से जीवन मंगलमय बन जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा से जीवन में आनंद हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जीवन को मंगलमय बनाने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। जीवन को परम पावन बनाने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। अमरत्व प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। अभयत्व प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तुम्हारे जीवन की कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को कल्प वृक्ष बन करके पूरी करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो देखो, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और आज ये 88,000 ऋषि मुनि आपस में इकट्ठे हो करके बैठ करके ये विचार कर रहे हैं कि यार ये संसार का कल्याण कैसे होगा, इस संसार का मंगल कैसे होगा, इस संसार की उन्नति प्रगति कैसे होगी। भैया, इन्हें ऐसा सोचने की क्या जरूरत है या ऐसा विचार करने की क्या जरूरत है। ये तो हमारी तरह सोचे ना कि मेरी एक आंख फूटे तो अभाल फूट जाए, लेकिन हमारे पड़ोसी की तो महाराज दोनों फूटनी चाहिए। ये तो हमारी तुम्हारी तरह सोचे। मेरी एक टांग टूटे तो भाल टूट जाए, मैं बैसाखी से काम चला लूंगा। लेकिन महाराज, हमारी बगल वाले की जब तक दोनों घुटने से ऊपर तक नहीं टूटेंगी या नहीं कटेंगी, जब तक मुझे शांति कहाँ मिलेगी, मुझे चैन कहाँ मिलेगा। मेरा 10-20 हजार रुपए थाने में लग जाए तो लग जाए, क्या फर्क पड़ता। लेकिन इसका जब तक 2-4 लाख रुपए नहीं ठुक जाएगा, तब तक मुझे चैन कहाँ पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं सोच रहे भाई ये ऋषि मुनि। तो देखो, यही फर्क है संतों में, महापुरुषों में और हमारे तुम्हारे जैसे साधारण घर गृहस्थी वालों में। यही फर्क है कि संतों की सोच अलग होती है, संतों के विचार अलग होते हैं। संसार अड़ोसी पड़ोसी, सामने वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, या नगर वाला, शहर वाला, गांव वाला, या सारे संसार वाला, संत कहते हैं और सोचते हैं कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। संत चाहते हैं कि हे प्रभु, ये सारे संसार के जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव सुखी रहें। सारे संसार के जीव जो है निरोगी काया को प्राप्त हों, ये कभी बीमार ही न पड़े। और यदि बीमार हो जाएं तो हल्की फुल्की बीमारी से पीड़ित होके महाराज जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। इन संसार के समस्त जीवों के जीवन में धन धान्य की कभी कोई भी कमी न होवे। ये हमेशा दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करें। ये क्या है? ये है संतों की सोच।
ये है संतों के विचार, ये है संतों की भावना, ये है संतों की कामना, जो हम लोगों से बिल्कुल हट करके है। इसीलिए इन्हें केवल पुरुष नहीं कहा जाता है, इसीलिए इन्हें महापुरुष कहा जाता है। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं पुरुष, लेकिन ये जो नैमिषारण्य में बैठे हैं ये हैं महापुरुष, ये हैं संत, ये हैं बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा। तो देखो आज नैमिषारण्य में बैठे इन साधु संतों ने सोचा कि सारे संसार का मंगल हो, कल्याण हो, लेकिन कैसे होगा महाराज? इसके लिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, इसके लिए ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिस कर्म के माध्यम से सारे संसार का कल्याण हो, मंगल हो।